हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सूरज चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में। जो बिहार एस्टेट निकला हुआ है उसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने जूलॉजी से फॉर्म भर रखा है, अगर आप जूलॉजी के छात्र हैं, अगर आपने जूलॉजी से MSc कर रखा है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस चैनल पर आपको जूलॉजी सिलेबस का एक एक टॉपिक दिया जाएगा और आज के वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस हैं जूलॉजी से जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। पेपर 2 बिहार एस्टेट 2024-2023 में जो फॉर्म आया है, बिहार एस्टेट का फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये चैनल प्रोवाइड कराएगा पूरा स्टडी मटेरियल, जो एक एक टॉपिक आपके सिलेबस का, जूलॉजी का पेपर सेकंड एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा इसी चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जितना भी वीडियो पोस्ट किया जाए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, ये ठंडक का सीजन है, इसमें आपको बढ़िया से रजाई ओढ़ के बैठ जाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। एक कहानी कही गई है जिसमें यह कहा गया कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में लग जाती है। तो अगर आपने ठान लिया है कि 2024 में आपको सरकारी शिक्षक बन के रहना है तो आप भी ठान लीजिए, संघर्ष के साथ लक्ष्य बना लीजिए कि मुझको 2024 में एक शिक्षक बनना है। आपके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा रहेगा। जूलॉजी का टॉपिक आपको पूरा कवर कराया जाएगा। तो मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम सूरज चौधरी है। मैं शुरू करता हूं। आज का जो टॉपिक है सिलेबस, आप पेपर सेकंड, सब्जेक्ट जूलॉजी, बिहार एस्टेट पेपर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुल मिलाकर के 14 टॉपिक दिए जाएंगे आपको जूलॉजी सब्जेक्ट का, जिसमें सबसे पहले आपका आता है डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्डेटा। जो नॉन कार्डेटा हैं उनकी डाइवर्सिटी आपको पढ़नी है, उनमें वेरिएशन क्या क्या है और उनका इवोल्यूशन जो है उसको आपको पढ़ना है। आप जानते ही होंगे जो नॉन कार्डेटा है, जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, वही नॉन कार्डेटा आते हैं। इनमें 8 मेजर फाइलम होते हैं। जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको एक एक टॉपिक भी समझाऊंगा। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्डेटा। कार्डेटा क्या होता है? जिसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है वही कार्डेटा होता है। यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा, हेमी कार्डेटा, प्रोटो कार्डेटा, ये सब जो है इसी में आते हैं। तो इसका भी वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक। और अब आते हैं इकोलॉजी में। इंटरेक्शन आपको पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनके एनवायरनमेंट से। फिर आता है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी मींस आपको एनिमल फिजियोलॉजी में जो भी बॉडी ऑर्गन है, बॉडी के अंदर जो जो प्रोसेस हो रही है फिजियोलॉजी में, उसको आपको पढ़ना है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब टॉपिक आपको बहुत ही इजीली, अगर आपने पीजीटी कर रखा है, आपने पीजी कर रखा है तो आप पढ़े होंगे। टॉपिक बहुत ही आसान है, आपको एक बार केवल रिवाइज करने की जरूरत है और रिवाइज करवाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, एक एक टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा। आप चैनल पर बने रहिएगा बस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर आप अभी कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ा रहे हैं, तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें आया होगा, आपने पढ़ाया होगा। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। आप बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, उसको भी आपको रिवाइज करना है। सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को पढ़ना है आपको। फिर आता है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपका प्लांट और एनिमल दोनों का पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी आपका पढ़ना है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस किस समय में क्या क्या हुआ, उसको आपको पढ़ना है। हेल्थ एंड डिजीज आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके आज के डेट में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें बन रही हैं। दोस्तों, ये था आपका जो जूलॉजी का पेपर था, उसका सिलेबस था। इसका आपका टोटल मार्क आएगा 100। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप जानते हैं। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जूलॉजी का। केवल जूलॉजी में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 60% ले आइए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो किसी भी कैटेगरी के हो आपको 60% लाना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हैं
तो फीमेल हैं आपको 40% लाना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भाई आपको 40 से ज्यादा ही लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी हैं लेकिन अदर स्टेट नहीं है आपका, तो केवल 40% में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं जो अदर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हैं, उसमें 50 नंबर आपसे पूछा जाएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको दी जाएगी और जो अदर क्वेश्चंस आपके आएंगे, जीके का आएगा, एनवायरमेंटल साइंस का आएगा, ठीक है, और रीजनिंग का आएगा, वो 20 नंबर का हो जाएगा और 30 नंबर आपका टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, टीचिंग पेडागोलॉजी से आपका रहेगा। दोस्तों ये 100 नंबर है, 100 में से आपको केवल और केवल 60 लाने हैं। अगर आपको अपना सब्जेक्ट ही मजबूत कर लिया आपने तो क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बिहार स्टेट आप क्वालिफाई कर लेंगे, अगस्त 2024 में वैकेंसी आएगी पीजीटी की और आप होंगे एक शिक्षक बिहार के पीजीटी वाले। तो दोस्तों आप लोग कमर कस के लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए और आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है, एस्टेट निकाल देना है। बने रहिएगा हमारे साथ, सूरज चौधरी के साथ मेरी गारंटी है, मैं आपको क्वालिफाई करवा के रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।